अभिभावक सेवा मंच के पदाधिकारियों ने मंच और उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल के नेतृत्व में एसडीएम सोनू राम को 4 देश के शीर्ष स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व और मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पटल पर एक निजी स्कूलों की मनमानियों की ढेरों शिकायतों की जांच का मांग पत्र सौंपा। गौर करने वाली बात है कि अभिभावकों की पिछले 10 सालों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि निजी शिक्षा के मंदिरों के प्रबंधक विद्यार्थियों को जबरन महंगी कीमतों पर किताबें व वर्दी निर्धारित दुकानों पर खरीदने को मजबूर कर जबरदस्त शोषण कर रहे हैं। देश भर में इन दिनों अभिभावकों की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। प्रदेश व जिला स्तर पर असंख्य प्रदर्शन भी हुए हैं, परंतु राज्य सरकारें न मालूम मजबूरी में जनता से सख्त कार्रवाई के वादे करके भी इन मंदिर स्वरूप निजी शिक्षा केंद्रों को लूट का अड्डा बनने से नहीं रोक पा रही हैं। इसलिए आज अभिभावकों ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम भी ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों के अलावा मंच ने पहली बार निजी स्कूल में लगी अध्यापिकाओं के हक में आवाज उठाई कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में कितने अध्यापक नियमित हैं और कितनों को भविष्य निधि फंड मिल रहा है। उन सभी स्कूलों की बैलेंस शीट का मिलान आयकर विभाग व श्रम विभाग करे, क्योंकि लंबे समय से टीचरों की दबी जुबान में ये शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं कि उन्हें स्कूल के पक्के कागजों में जो वेतन मिल रहा है, हकीकत में उससे बहुत ही कम तनख्वाह दी जा रही है। ऐसे में जो टीचर अभिभावक हैं उन पर दो तरफा मार पड़ रही है, न वेतन पूरा, ऊपर से फीस और महंगी किताबों का बोझ पड़ रहा है। दूसरी तरफ स्कूलों ने फीस व महंगी किताबों के दाम कई गुना बढ़ाकर चौगुना तनाव देना चालू कर दिया है। एनसीईआरटी की किताबें नहीं लगाते, जूते भी जबरन 2000 रुपए वाले ही डालने पर फरमान दे रहे हैं। इसलिए अभिभावक सेवा मंच ने सरकार से स्कूलों के ऑडिट की मांग भी रखी व सभी विभागों के साथ अभिभावक सेवा मंच संयुक्त जांच की जरूरत पर बल दिया। अभिभावकों ने इन सब विभागों के साथ मुख्यमंत्री उड़न दस्ते से सभी स्कूलों पर सघन जाँच की मांग की है। न्यूज डेस्क एनवल लाइव। जी भाई साहब, राम राम जी, राम राम। अभिभावक सेवा मंच की ओर से उद्योग व्यापार मंडल के सभी साथी लोग आए हैं। आज स्कूल के बारे में है, जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनकी शिक्षा पद्धति पढ़ाने की इतनी महंगी हो गई है कि आज हमारे भारत में, हमारे परिवारों में, हमारे जो युवा बच्चे हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे। वो एक ही बात कहते हैं कि बच्चे करके करेंगे क्या, स्कूलों की फीसें बहुत हैं, स्कूलों में वर्दी का पैसा बहुत है, स्कूलों में प्रताड़ित हो रहे हैं, स्कूल कोई मानता नहीं, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उसको लेकर आज हम आए हैं। स्कूली फीसें है ना, हमारी हरियाणा सरकार ने 10% प्रति वर्ष बढ़ाने का इन लोगों को दे दिया। अरे तुम 10 दे रहे हो, वो तो 25 बढ़ाएंगे। और 5 साल बाद ये स्कूल की फीस जो आज 6000 रुपये है, आने वाले 5 सालों में ये 12000 रुपये हो जाएगी। और कहाँ से देंगे माँ बाप? सरकार बताए कितनी हमारी तनख्वाहें बढ़ाई हैं सरकार ने, सरकार बताए कितने हमारे व्यापार बढ़ाए हैं सरकार ने। और ये बसों की जो पैसे ले रहे हैं बच्चों से, वो भी कई गुना ले रहे हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि बसें पास भी नहीं है। तो इसको लेके आज हमने दिया है ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को। उम्मीद करते हैं कि शायद, और एक इन्होंने जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी है, वो पता लग रहा है उसको भी सीबीएसई कर दिया, उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो सरकार ऐसा ना करे। जनता बहुत पीड़ित है, जनता बहुत शोषित है, आज इसको बचाने का काम करे, हमारी यही उम्मीद है। इसी को लेकर आया जी। संदीप जी, नमस्कार जी। ऐसा है कि स्कूलों को खोलने के लिए ना कुछ अनुमतियां लेनी ज़रूरी होती हैं डिपार्टमेंट से, तो हम उसके लिए भी हमने शिकायत पत्र सौंपा है एसडीएम साहब को कि अनुमति कौन कौन से विभाग से, दमकल विभाग से, बिजली विभाग से, ट्रैफिक विभाग से, कराधान विभाग से, ये सारे विभाग ज्वाइंट एक्शन लें। पिछले साल भी एक स्कूल के बाहर किताबों की दुकानों के ऊपर रेड की थी, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया सरकार ने। तो उसका क्या नतीजा रहा, क्या जांच रिपोर्ट में क्या रही, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कुछ पता नहीं चलता। तो डीओ साहब ने भी मिलके जांच की, 58 स्कूलों की जांच के लिए भी ऑर्डर हुए थे, वो 58 स्कूलों की जांच रिपोर्ट भी नहीं मिली। तो ये बड़ी परेशानी की बात है। इसके लिए हम एसडीएम साहब से मिले। ठीक है। हाँ जी जी, नमस्कार जी। आज हम अभिभावक सेवा मंच की तरफ से यहाँ अपनी मांगों को लेकर पहुँचे थे। अभी जब हम यहाँ पर एसडीएम सर के पास पहुँचे तो उनका भी यही कहना है, और जब जो भी आला अधिकारी थे शिक्षा विभाग के, वो यही कहते हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डालते क्यों। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, तो फिर प्राइवेट स्कूल को मान्यता आप दे क्यों रहे हैं? तो अगर प्राइवेट स्कूल इतने नहीं हैं
बच्चों के लिए, तो फिर इतनी महंगाई प्राइवेट स्कूलों में क्यों है? आखिर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा को व्यापार बनाने की अनुमति दे कौन रहा है? मैं यही जानना चाहती हूँ और हर अफसर से ये मेरा सवाल है कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप किसी भी अभिभावक को ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इन बातों पे विचार करें। धन्यवाद जी। जी भाई साहब। नमस्कार सर, मैं कमल दीवान। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे अभी अटल सेवा केंद्र पे अभी छोटी छोटी पोस्टें लगाई हैं, उनकी जो अपना इनकम ही सोर्स 10,000 रुपये है, वो अपने बच्चे को 10,000 या 12,000 रुपये कैसे करेगा? क्या खाएगा और क्या वो करेगा? एक एक बच्चे की 10,000 रुपये फीस, उनका ये सारी चीज़ें देखते हुए हम यही कहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस बात पे संज्ञान लें। धन्यवाद जी भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं तो बस ये कहूँ, जैसे आजकल CSC सेंटरों पे है अपना, जैसे चिराग योजना है या बहुत से फार्म निकले हुए हैं अभी, जैसे प्राइवेट में एडमिशन लेना, फीस कम है ज़्यादा, वो सीटें पहले ही बुक हो जाती हैं। हम तो ऑनलाइन करते हैं और पहले ही वो सारा सिस्टम के हिसाब से बुक है, तो क्यों है वो बुक? बस यही सवाल है जी।